नमस्कार, मैं आपकी आरवी एजुकेटर में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आजकल का जो समय है ना, उस समय सेविंग्स बहुत काम आ गई है बहुत लोगों के। तो सेविंग्स तो बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप कम कमाएं या ज़्यादा, उससे कोई मतलब नहीं होता है। आपकी क्या सैलरी है, आपकी क्या इनकम है, आप व्यवसाय करते हैं, आप नौकरी करते हैं, क्या करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेविंग आप ज़रूर करें, ये मस्ट मान कर चलें कि जैसे हम सारे काम करते हैं वैसे सेविंग भी हमें करनी ही करनी है। आज का टॉपिक यही है कि हम बचत कैसे करें। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि बचत कैसे करें, उसमें मैंने सब कुछ बताया था, बजट बनाने से लेकर और बचत करने तक। तो आज केवल बातें करेंगे इस पर कि किन किन स्कीम्स में हम अपने पैसे लगा सकते हैं या फिर हम किस प्रकार से बचत कर सकते हैं। सीधे सीधे बचत के तरीकों पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें और सजेशन भी दें और किस तरह का वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कैसे हम बचत की प्लानिंग करें और उसको कैसे हम फॉलो करें। आप कहीं जॉब करते हैं या फिर आप कहीं व्यवसाय करते हैं, लेकिन आपको बचत तो करनी है, तो शुरुआत क्यों नहीं घर से ही करें। तो सभी आप जानते होंगे गुल्लक या पिगी बैंक। उसको बैंक इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो घर में हम अपने पैसे गुल्लक के माध्यम से जोड़ते हैं। आप सब गुल्लक रखते होंगे अपने अपने घरों में और बच्चे उसमें कुछ पैसे वगैरह भी डालते होंगे, लेकिन इसको एक सिस्टम से करने की ज़रूरत है। कैसे सिस्टम से करें? एकदम छोटी हम अमाउंट मान के चलते हैं कि 10,000 सैलरी है, तो भी आपको बचत करनी है। तो अपनी सेविंग को स्टार्ट करें गुल्लक से या पिगी बैंक से। आपके घर में जैसे 4 मेंबर हैं तो उन मेंबर्स के नाम पर आप 100 रुपीज़ एटलीस्ट उस गुल्लक में हर महीने डालें। तो 400 हर महीने में डालेंगे तो भी लगभग 5,000 रुपये आपके पास हो जाएंगे। जितने भी इधर उधर पड़े रहते हैं चेंज पैसे होते हैं, उनको भी आप गुल्लक में डालिए। वो बहुत बार इधर उधर हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके 200 कितने रुपए इस महीने ऐसे वेस्ट हो गए। तो उसको गुल्लक में डाल दीजिए। और जैसे कुछ पैसे हमें या हमारे बच्चों को मिल जाते हैं कि हम कहीं जाते हैं दादी नानी घर या फिर कोई त्यौहार होता है किसी तरह से, तो अगर उसमें से आपको कोई ज़रूरी चीज़ें लेनी है तो ठीक, अगर कुछ नहीं उस समय समझ में आ रहा तो आप उसको उस गुल्लक में डाल दें। इस तरह से 6-7-8 हज़ार रुपये आप एक साल में उस गुल्लक के माध्यम से इकट्ठा कर लें। हाँ, कोशिश ये करें कि गुल्लक जो है ना थोड़ा बड़ा साइज़ का लें, जिससे कि वो तुरंत ना भर जाए। उसको थोड़ा 2-3 साल तक भरने दें और फिर कंटिन्यूअस जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास एक 15-20 हज़ार रुपये की रकम आपके पास हो जाएगी। तो उसमें आप कर सकते हैं कि घर की कोई बड़ी चीज़ आपको लेनी हो तो ले सकते हैं, या फिर आप एक बड़े अमाउंट की जैसे 10,000 रुपये की आपने एफडी या कुछ भी करा दिया, आपके सेविंग्स में चला गया और बाकी जो आपके पास पैसे बचे हैं उसमें छोटी छोटी जो भी चीज़ें आपके घर के लिए ज़रूरी हैं, जो आप बहुत दिनों से टाल रहे हैं, उसको आप ले लें। मैं भगवान जी का भी एक गुल्लक बनाती हूँ, उसमें 100-200 रुपये जैसे भी होता है अमाउंट निश्चित कर लेती हूँ कि वो ज़रूर डालती हूँ। मान लीजिए 100 ही रुपये आपने डाले, 1200 रुपये वो हो गए। तो आपको जैसे क्योंकि पूजा वगैरह करानी है, धार्मिक काम आपको करना है, लेकिन आपके साथ पैसे की प्रॉब्लम है कि भाई अप्रैल का ही महीना चल रहा है, बच्चों का एडमिशन भी होना है, टैक्स भी कट गया है और पूजा भी करानी है, अब क्या करें। तो कम से कम 1200-1500 रुपये आपके पास पड़ा है, उसी महीने में आपको बर्डन नहीं आएगा। और 100 रुपये 50 रुपये बचाना ना महीने में बहुत कठिन काम नहीं होता है, लेकिन एक महीने में अलग से 1500 रुपये 2000 निकालना एक कठिन काम हो जाता है जब आप 10,000 रुपये ही महीने में कमाते हो। तो इस तरह से आप एक पिगी बैंक या गुल्लक को लेके रखें, लेकिन उसको हमेशा फोड़ने वाला गुल्लक लें, खुलने वाला ना लें। खुलने वाला क्या होता है कि हमारे पास होता है तो हमारी छोटी भी कोई ज़रूरत होती है तो हमें लगता है हम ले लेते हैं, बाद में इसमें डाल देंगे, तो आपके पास ना कोई भी बड़ा अमाउंट जमा नहीं हो पाता है। तो उसको इकट्ठा करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप बंद वाला लें, फोड़ने वाला लें, और जब बहुत ज़रूरत हो तभी फोड़ें या फिर वो भर जाए तब फोड़ें। इस तरह से आपके पास एक बड़ा अमाउंट जमा हो जाता है जिसके लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो इजीली होता गया। तो तरीका ये है कि जिस तरह से गवर्नमेंट सर्विस में क्या होता है, अभी तो कुछ चेंज हो गया है, लेकिन जो पहले होता था कि आपकी जो भी सैलरी हो तो आपको उसमें से जीपीएफ में 3% आपकी सैलरी का जमा ही करना है। वो सरकार पहले से ही काट के आपके तब बाकी सैलरी आपके अकाउंट में देती है। मान लीजिए 10,000 आपकी सैलरी है तो आप उसमें से 3% कितना हुआ, 300 रुपीज़ हुआ, तो 300 रुपीज़ को आप बैंक के अकाउंट में जमा कर दीजिए और उस 300 रुपीज़ पर मंथ का ना एक आप आरडी खुलवा लीजिए। वो रेकरिंग अकाउंट होता है, उसमें क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, उसमें जुड़ता जाता है कि 300 है तो उसका जो है जो इंटरेस्ट आया 1 मंथ का, अगले मंथ में जो आपने फिर 300 डाला तो 600 में प्लस इंटरेस्ट हो गया, फिर अगले महीने में, इस तरह से करके वो जुड़ता चला जाता है और एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो इसको आप कोशिश कीजिए ना कि आप लंबे टर्म के लिए रखिए। जैसे गवर्नमेंट क्या होता है कि जिस दिन से आप सर्विस में आते हैं उस दिन से इसको स्टार्ट कर देती है
और जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक चलता रहता है। तो ऐसा आप भी कीजिए। ये बड़ा अमाउंट नहीं होता है। आप चाहे अगर आपके पास बचता है, आपके इनकम के हिसाब से आपके खर्चे कम हैं, तो आप इस अमाउंट को बड़ा भी कर सकते हैं। बट अगर आप नहीं बड़ा कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप ये सोचिए कि अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में होते तो इतना तो गवर्नमेंट काट लेती, तो मुझे भी इतना बचाना चाहिए। आप जब आरडी अकाउंट खुलवा लेते हैं तो वो भी आपको वापस जब करते हैं तो अच्छा खासा उसमें आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। तो इस तरह से एक अच्छी सेविंग आपके पास हो जाती है। आइए तीसरे तरीके पे आते हैं। तीसरा है पेंशन योजना। जब से गवर्नमेंट ने पेंशन बंद किया है ना, तब से गवर्नमेंट जो है पेंशन योजनाएं बहुत सारी चलाती है। अटल पेंशन योजना, सरल पेंशन योजना, ऐसे तमाम पेंशन योजनाएं गवर्नमेंट की तरफ से चलती है। तो आप देख लीजिए, जो भी पेंशन योजना आपको समझ में आती है उसमें ज़रूर आप अपना कुछ न कुछ तो ज़रूर उसमें डालें। मान लीजिए आप 500 रुपीज़ से शुरुआत करते हैं, अपने 500 रुपीज़ हर महीने आप डालते गए जब तक आप 60 साल के नहीं हो गए। और उसके बैंक क्या करती है, उस पर आपको भी फिक्स डिपॉजिट का रेट होता है, उसी का रेट देती है इंटरेस्ट, और आपका जो भी अमाउंट है ना वो उस हिसाब से और बढ़ता चला जाता है। अंत में जाके एक अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। अब उसको बैंक क्या करती है ना, 60 साल के बाद आपको उन्हीं पैसे को डिवाइड कर करके पर मंथ पेंशन के हिसाब से आपको देती जाती है। जरूरी तो नहीं है कि आप ताउम्र कमा सके, तो अपने आप को सिक्योर करने के लिए एक पेंशन योजना भी बहुत ज़रूरी होती है। अब आप समझ सकते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, कि घर का खर्च क्या है, कितना बचा सकते हैं, कितने का आप ये खोल सकते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट वाले बैंक में जाएंगे ना तो ये सब योजनाएं चलती हैं। प्राइवेट बैंक में भी चलती है, लेकिन गवर्नमेंट की योजनाएं हैं तो गवर्नमेंट बैंक में जाना ज़्यादा मुझे लगता है कि ठीक होगा। इसमें यह भी बात है कि जो पैसा इन पेंशन के लिए जमा किया जा रहा है, अगर जो जमा कर रहा है जमा करता ही नहीं रहा किसी कारण से, तो जो भी उसका नॉमिनी है, जो भी उसके घर का है, उसको वो चाहे तो पेंशन के रूप में वो पैसे मिल सकते हैं या फिर इकट्ठा भी मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही सिक्योर तरीका है जिसको कि आप जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 पॉइंट तो ये आपके हो गए। गुल्लक आपके घर का बैंक हो गया, और आपने 3-3% के हिसाब से आपने एक लॉन्ग टर्म के लिए अपना डिपॉजिट करते चले गए, और थर्ड आपका पेंशन योजना। ये तो आपको करना ही करना है, चाहे जैसे भी निकालिए पैसा, जैसे भी आप समेटिए, जितना ही % हो सके। कोई ज़रूरी नहीं कि शुरुआत बहुत बड़े अमाउंट से करें। आप सोचेंगे ना साल भर में 1000 करेंगे तो शायद वो 1000 भी कठिन होगा, लेकिन आप सोचेंगे महीने में 100 रुपये डालें तो साल भर में 1200 हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। अब फोर्थ पे आते हैं। बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं कि गोल्ड अकाउंट भी खुलता है। अब ये गोल्ड अकाउंट क्या होता है, जैसे आपके घर में बच्चे हैं, आप सोचते हैं कि लड़की है इसकी शादी में गोल्ड देना पड़ेगा, पहले से ही हर साल कुछ कुछ बनवा के रख लें, या फिर बेटा है तो बहू को ये चढ़ाएंगे। अपने शौक के हिसाब से, अपने पैसे के हिसाब से, अपने खर्च के हिसाब से हर व्यक्ति सोचता है तो मुझे ये करना पड़ेगा, तो मैं हर साल कुछ कुछ बनवाता चलूँ या बनवाती चलूँ। लेकिन क्या ये आज के युग में इतना सेफ है? नहीं सेफ है। आप बनवा के हर महीने, मान लीजिए 1000 का गहना आप हर महीने बनवा के रख लेते हैं, चाहे जो भी हो, फिर भी आप घर छोड़ के जाते समय बहुत डरेंगे कि पता नहीं गायब ना हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए। और सबसे बड़ी बात कि जब ये गहने उस समय आपके बिटिया को पहनना होगा ना, वो आउटडेटेड कह के इसको छोड़ देंगे। शायद वो उस समय फैशन में भी ना हो जो उसका डिज़ाइन है। तो आपने तो इतनी मेहनत की, खोज के आपने वो जेवर खरीदा और उस समय जाके वेस्ट हो गया। हर लड़कियां जेवर थोड़ा पहनना भी पसंद करती हैं और माँ बाप की भी इच्छा होती है कि दे। तो इसके लिए आप गोल्ड अकाउंट खोलिए। गोल्ड अकाउंट क्या होता है? ऐसे हम अकाउंट खोलते हैं, जनरल अकाउंट खोलते हैं बैंक में, तो मैंने मान लीजिए 1000 रुपये उसमें डाला तो लिख जाता है ना कि 1000 रुपये का अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। फिर अगले महीने मैंने 3000 डाल दिया तो लिख गया भाई 3000 प्लस 1000, 4000 मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है। उसी तरह गोल्ड अकाउंट में आपने 1000 मान लीजिए जमा किया, ठीक। अब 1000 आपने जमा किया तो उस समय गोल्ड की जो भी कीमत होगी, तो 1000 रुपये में जितना ही गोल्ड आएगा, हो सकता है वो 1/4 ग्राम से भी कम हो, जो भी हो वो वहाँ लिख जाएगा। और जितना जितना आप जोड़ते जाएंगे वो लिखता जाएगा, और अंत में आपके पास, मान लीजिए बहुत साल आपने इस तरह का इन्वेस्ट किया, आपके पास 100 ग्राम सोना हो जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 100 ग्राम सोना आपको देना ही देना है, वो आपके पास एक इन्वेस्टमेंट के रूप में बचा हुआ है। जब आप उसको निकालना चाहेंगे ना, तो जितने ग्राम सोना है आप उसको उस रूप में भी ले सकते हैं। 100 ग्राम सोने का कितना पैसा होना चाहिए, वो पैसा भी आपको मिल सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि सोने का भाव उस समय क्या चल रहा है, गोल्ड का क्या प्राइस उस समय चल रहा है। अगर फिर भी आपके पास पैसे बचे हुए हैं और आप और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 5वां तरीका है, आप म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड भी आजकल लोग बहुत जागरूक है उसके प्रति और पैसे उसमें डालते हैं। उसमें
थोड़ा सा रिस्क ये होता है कि जो आपके पैसे हैं ज़्यादातर बढ़ के ही मिलते हैं, कभी कभी घट के भी मिल सकते हैं। म्यूचुअल फंड का ही एक तरीका होता है SIP। SIP का ये तरीका होता है एक साथ आप बड़ा अमाउंट नहीं डालते हैं कि एक साल में आपने 50,000 डाल दिया, आप हर महीने 2-2, 3-3 हज़ार डाल रहे हैं और बैंक वाले उसको किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि आपका जब लॉकिंग पीरियड खत्म होता है, उसमें एक लॉकिंग पीरियड होता है 2 साल, 3 साल, 5 साल, जो भी आप लॉकिंग पीरियड बना सकते हैं, उसके बाद आप जरूरत पड़ने पे उसको निकाल सकते हैं। क्योंकि वो बैंक वाले उसको इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में करने पे ये सब म्यूचुअल फंड वगैरह ज़्यादा अच्छे होते हैं। फिर और आप किसी बीमा वगैरह में, हेल्थ पॉलिसी है और बहुत सारी जो भी पॉलिसी है उसमें आप डाल सकते हैं। ये आपके पास अगर पैसे की प्रॉब्लम ना हो, स्पेयर में पैसे बचते हों, तो आपके पास बहुत सारी जो है चॉइसेस होती हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि थोड़े थोड़े ही अमाउंट आप कई जगह डाल रहे हैं, लेकिन आपके पास एक अच्छी खासी सेविंग हो जाती है जो बहुत छोटे पार्ट में होती है, तो आपको पता नहीं चलती है कि आप क्या सेविंग कर रहे हैं। मैच्योर होने के बाद आपको मिलती है या आपको ज़रूरत होती है, आप उसको निकालना चाहते हैं, तब आप देखते हैं कि आपके पास जितनी सैलरी नहीं थी उसके हिसाब से अच्छी खासी आपके पास सेविंग्स हो गई हैं। आप कहीं भी उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। सेविंग्स का ये फ़ायदा होता है ना, आपको ना किसी को इसको वापस नहीं करना होता है, वो आपकी अपनी चीज़ होती है ना। ये समझिए कि सेविंग्स ना एक तरह से आपके पेरेंट्स की तरह काम करता है। जैसे पेरेंट्स होते हैं, बिना प्रश्न किए, बिना कुछ भी सोचे आपकी हर ज़रूरत पे आपको कुछ भी देने को तैयार रहते हैं। उसी तरह सेविंग आपकी है, आपसे कोई प्रश्न नहीं करती है कि क्यों खर्च करोगे, कहाँ खर्च करोगे, कैसे लौटाओगे, कुछ भी ऐसा प्रश्न नहीं आता है और आप आराम से अपनी जो भी आपकी परेशानी आई है आप उससे उबर जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि सेविंग ज़रूर कीजिए और इन 5 अगर सेविंग के तरीकों पे आप काम करते हैं ना, तो निश्चित ही आप बहुत आराम से अपनी सेविंग कर ले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके बच्चे, आपके परिवार का भविष्य सिक्योर हो जाएगा, जो हर व्यक्ति चाहता है। आप अगर ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने अभी जॉब शुरू की है, तो प्लीज़ फर्स्ट सैलरी से ही सेविंग की शुरुआत कर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। बाद में बहुत खर्चे बढ़ जाते हैं, आप सोचते हैं बाद में शुरू करेंगे, जब पैसे बढ़ जाएंगे, सैलरी बढ़ जाएगी, तो आपके खर्चे भी बहुत बढ़ जाते हैं। चलिए आप अपनी सेविंग्स पे ध्यान दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और हाँ, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और किस तरह का वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। इसका सजेशन प्लीज़ ज़रूर दें। थैंक यू।